भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और सुल्तानगंज थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव से दबोच लिया। रंजीत यादव पर हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कुल 16 गंभीर मामले दर्ज थे। लंबे समय से फरार चल रहे रंजीत यादव की तलाश में पुलिस कई दिनों से प्रयास में थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की। गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इसकी पुष्टि की। सिटी एसपी ने बताया कि रंजीत यादव की गिरफ्तारी अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। रंजीत यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लोगों को सुरक्षा की भावना महसूस होगी। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रंजीत यादव की गिरफ्तारी अपराधियों के लिए एक संदेश है कि पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इसको एसटीएफ के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गांव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं। इसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबरनगर थाना में 1 केस दर्ज है। इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है वो सामान्यतः आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, इस टाइप के केसेस दर्ज हैं। वर्तमान में ये 2 केसेस में यहाँ पर वांछित था। इसी संबंध में हमारे टीम के द्वारा छापामारी की गई, गिरफ्तारी की गई और इस टीम में जो भी लोग सम्मिलित थे उन सभी को पुरस्कार के लिए अनुसूचित किया जाएगा। भागलपुर के नारायणपुर अंचल कार्यालय में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जमीन विवाद से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से युवक नाराज था। पहाड़पुर निवासी अरुण ठाकुर ने बताया कि रोड किनारे उसके जिस जमीन पर शौचालय और बाथरूम बना है उसे गांव के ही संजय ठाकुर ने कब्जा कर लिया है। अंचल अधिकारी से एसडीएम तक इस संबंध में शिकायत की गई थी। जांच के बाद एसडीएम ने धारा 133 के तहत उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। वहीं रोजगार के सिलसिले में कुछ महीने पहले वह प्रदेश चला गया था। वहां से लौटने पर देखा कि संजय ठाकुर ने विवादित जमीन पर मकान निर्माण शुरू कर दिया है। इसकी शिकायत को लेकर अंचल कार्यालय वह पहुंचा हुआ था। सीओ की गैर मौजूदगी में एक कर्मचारी ने विरोधी पक्ष का आवेदन स्वीकार कर लिया। अरुण ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा अंचल कार्यालय पहुंचा तो कर्मचारियों ने कहा कि आपने कोई आवेदन दिया ही नहीं है। इस बात से उसे धक्का लग गया। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर पुलिस अंचल कार्यालय पहुंची। अरुण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महिला जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी के द्वारा किया गया। जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राजकीय विधिक प्राधिकार बिहार एवं जिला विधिक प्राधिकार भागलपुर के विद्वान अधिवक्ता ने भाग लिया। साथ ही जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई एवं मुंगेर के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले के नागरिकों ने अपनी अपनी समस्या और शिकायतों को बखूबी रखा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आज महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न एवं समस्या के समाधान को लेकर लोगों से खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी से मिले पीड़ित एवं परिजनों ने अपनी परेशानियों को रखा और वहीं पर उसका निराकरण भी करने का आदेश दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने सभी महिला थाना को विशेष रूप से महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न एवं परेशानियों को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं अपनी परेशानियों को लेकर किसी भी थाने में जाती है तो उसे सब काम छोड़कर प्राथमिकता देते हुए निराकरण करे, वरना पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई होगी। ममता कुमारी जी, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा अभी
जिला जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी उद्घाटन भी हुआ है और सत्र की शुरुआत है। और उसमें कई दिनों से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके वादों को सुन रही है। हमारे समस्त पुलिस अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं जो उन वादों को देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई चल रही है। भागलपुर के गोराडीह इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद करीब 6 घंटे तक स्टीयरिंग के नीचे ड्राइवर दबा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक विकास कुमार यादव रजौन के दयालपुर गांव का रहने वाला था। गाड़ी चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना चरत्था गांव के पास की बताई जा रही है। परिजन कमलेश्वर यादव ने बताया कि विकास रविवार की देर रात ट्रक लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान जर्जर सड़क के कारण संतुलन बिगड़ने से बीच रास्ते पर ट्रक पलट गई। हादसे की जानकारी लोगों को सुबह मिली, जिसके बाद रात में किसी ने नहीं देखा। जानकारी मिलते ही मौके पर वह लोग पहुंचे और जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के सर ये गाड़ी लेके उधर से आ रहा था, जेसीबी रोड का काम चल रहा था, खड्डे में उसको रात में पता नहीं चला, गाड़ी पलट गया। पलटने के बाद सुबह हम लोग को मालूम हुआ, देखने के लिए गए, फिर जेसीबी से गाड़ी निकाले। ये तर में था, गाड़ी ऊपर था, इसके ऊपर, और यही चीज देखे, वहां से बुलाए गए, फिर जेसीबी को लाए, उठाए। ये ड्राइवर था विकास यादव। भागलपुर में आपदा मित्रों ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समस्या के समाधान नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राज्य में 9600 से अधिक आपदा मित्रों और सखियों को आपदा प्रबंधन के तहत ट्रेनिंग दिया गया था। वर्ष 2023 में छठ महापर्व के दौरान घाटों पर ड्यूटी लगी थी। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। 2024 में ड्यूटी नहीं लगाए जाने के कारण 72 लोगों की जान चली गई। सरकार को पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ 88 लाख रुपए की सहायता राशि देनी पड़ी। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम 26,910 रुपए मासिक वेतन सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा, ESI, PF, रिटायरमेंट भी मिलना चाहिए। आपदा मित्र संगठन के सदस्य अमित कुमार ने बताया कि अब तक किए गए कार्यों का बकाया भुगतान और सुरक्षित शनिवार के तहत सामान्य कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षित होने के कारण उन्हें एकीकृत योजना में समायोजित कर सेवा शर्तें तय की जानी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सरकार से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है। और मेरा मांग यही है कि सर, जब हम लोग इतने कष्ट में सारे सब चीज हम इसी में खट रहे हैं, इसी में जो काम कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमें भी नियमित वेतन दिया जाए। हमें भी जो इतना कष्ट में कर्मचारी का जो होता है एक भत्ता, वो भी दिया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया।